हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश। आज मैं आप लोग के लिए 9th क्लास के एनसीईआरटी पब्लिकेशन के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसमें भारत के विषय में जो जानकारियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें तो कह रहा है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इसके कहने का मतलब क्या है कि भारत ने आज़ादी के बाद 1947 के बाद लगभग 5 दशक, मतलब 5 दशक का मतलब क्या, 50 वर्षों में क्या क्या चीज़ें हासिल की है और किन किन क्षेत्रों में विकास किया है उनको यहाँ पे दर्शाया गया। जैसे कह रहा है कृषि में, उद्योग में, तकनीकी शिक्षा में, सर्वांगीण विकास में, इन सारी चीज़ों में हमने विकास किए हैं। तो उसी तरह से इसके भारत के भौगोलिक स्थिति को जानेंगे तो कह रहा है क्या कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है तथा, तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश को जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है ये क्या कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, क्या कर रहा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऐसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने अक्षांश के बारे में बताया है कि कैसे 0 डिग्री अक्षांश अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है और ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ बोलते हैं। तो भारत इस तरह देखेंगे तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ये वाला पार्ट नॉर्थ है और ये वाला पार्ट साउथ है। तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या होगा, तो उसको देखें हम लोग। तो ये जो यहाँ ऊपर से है और यहाँ तक के विस्तार को क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। तो क्या कर रहा है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, तो देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट का अर्थ यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। फिर कह रहा है 68 डिग्री ये तो मैं बताया नहीं, इसको आगे देखेंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं यहीं पे। कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ वाला भाग को क्या बोलेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो है क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के में ये अक्षांशीय विस्तार है जो उत्तर में है। ये क्योंकि 0 डिग्री है, 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है यह पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसको समझ गए। अब ये क्या कर रहा है कि अक्षांश, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, यह अक्षांशीय विस्तार है। ये वाला से यहाँ तक के पार्ट को अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। और ये किस तरह होगा, तो ये पूर्व में होगा। किस में, पूर्व में। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ को देखेंगे तो जैसे कि अर्थ है तो विश्व यहाँ पे देशांतर रेखा होगा। देशांतर रेखा क्या करेगा, अर्थ को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। इस भाग को क्या बोलेंगे, राइट वाले भाग को पूरब बोलेंगे और लेफ्ट वाले भाग को इसको पश्चिम बोलेंगे। तो पश्चिम बोलेंगे। इसके आधार पे भारत जो है 0 डिग्री के पूरब में है। भारत का है 0 डिग्री के पूरब में, इसीलिए देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। समझ गए। तो फिर हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग इसके अगले पार्ट को देखते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है क्या कि जो हम लोग पढ़े थे अक्षांशीय विस्तार देखें
जब अक्षांशीय विस्तार देख लिए उसके बाद देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कर्क रेखा को। कर्क रेखा जो क्या कहता है, उत्तर से 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो बताता है कि भारत को 2 इक्वल भागों में यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसको देख लेते हैं, 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चलिए थोड़ा इसको देखें। तो हम लोग फिर से वर्ल्ड वाले मैप को देखते हैं और इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे ये क्या बोला कि 23.5 डिग्री, थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ कड़ा है 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो क्या करता है, जैसे कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये क्या करता है, भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। समझे, भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं। यहाँ से ये क्या करता है, भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है इस तरह से। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 राज्य है। समझे, ये कर्क रेखा पर 8 राज्य है जो भारत के हैं और ये कर्क रेखा से मतलब कि कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, क्या है, राजस्थान, फिर क्या होगा, गुजरात, फिर क्या होगा, मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, फिर क्या, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर क्या रहेगा, त्रिपुरा, यहाँ वाला ये त्रिपुरा और ये यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, समझिए ना। अब क्या है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो भारत को 2 इक्वल भागों में बांटती है। और क्या बता रहा था कि यह और यहाँ से कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसको हम लोगों ने देखा। फिर ये क्या करा है, दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले अंडमान निकोबार को देखते हैं। इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, समझे, बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद ये है अरब सागर है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं। अब ये क्या करा है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी हो गया। अब जो करा है ये किस दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे जैसे कि ये जो अरब सागर है यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में, जैसे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में ये क्या होगा, लक्षद्वीप है जो कहाँ है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अरब सागर में स्थित है। फिर क्या करा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, समझे। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है, तो बंगाल की खाड़ी में है। किस महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में है। और ये कहाँ है, ये है दक्षिण पूर्व, कहाँ, दक्षिण पूर्व में, और ये दक्षिण पश्चिम में, समझ गए, इस तरह से है। चलिए फिर हम लोग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसको जाना, दक्षिण पश्चिम में है, अरब सागर में स्थित है। फिर क्या करा है, इसे एटलस की सहायता से 2 द्वीपों का विस्तार ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। करा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो इसको भी थोड़ा समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे।
जैसे कि बता रहा है अंडमान निकोबार, जैसे कि दक्षिणी अंडमान में, ये क्या है ना, दक्षिणी अंडमान में यहाँ पे ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु है, समझे, इंदिरा बिंदु है, जो 2004 में क्या हुआ, सुनामी के कारण डूब गया। चलिए हम लोग अब भारत के आकार के बारे में जानते हैं। यहाँ कर है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 32.8 लाख है। अगर इसको हम लोग पूरी तरह से देखें तो क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इतना है इसका, जिसमें इसको दिया गया है कैसे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का क्या है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, 2.46% है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.46% है। और ये आकार को ध्यान में रखते हुए, अगर विश्व में भारत के आकार को ध्यान में रखते हुए कितना बड़ा राज्य है, तो ये 7वां बड़ा राज्य है, तो राष्ट्र है, समझे। तो वो देख लेंगे। सबसे पहला क्या होगा, तो ये रसिया है, ये जो रसिया है, रसिया है या रूस है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा जो राष्ट्र है ये है। उसके बाद क्या है, कनाडा है। तो चलिए कनाडा को मैप के माध्यम से ही सबको देखते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये रसिया, ये वाले पार्ट में होगा। फिर हम लोग देखें देखेंगे रसिया के बाद क्या आएगा, तो रसिया के बाद यहाँ पे कनाडा होगा, फिर क्या होगा, अमेरिका, फिर क्या होगा, चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत। तो भारत किस क्रम में हो गया, रूस है, तो भारत 6ठे क्रम में हो गया। एक बात और जान ले, 8वां राज्य की बात करें तो 8वें राज्य में कौन होगा, तो अर्जेंटीना आ जाएगा। अर्जेंटीना जो है 8वां सबसे बड़ा राज्य है, समझ गए। तो हम लोगों ने इस तरह से देख लिया, हम लोगों ने इस तरह से क्या क्या देखा, जैसे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व में इसका स्थान कितना है, प्रतिशत के मामले स्थान घेरता है भारत, तो 2.46% घेरता है। और आकार को ध्यान में रखते हुए भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो विश्व में इसका स्थान 7वां है। फिर हम लोग आगे देखें, जब इसको आगे फिर देखेंगे तो क्या है, विश्व 7वां बड़ा देश है। अब क्या कर रहा है, भारत की स्थल सीमा, मतलब कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, तो 15,200 वर्ग किलोमीटर। अब ये 15,200 वर्ग किलोमीटर कैसे, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये सपोज दैट भारत का मैप है, चलिए हम लोग मैप से ही समझते हैं डायरेक्ट। चलिए एक यहाँ पे मैप है जिसको देखकर समझते हैं। जैसे क्या कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा, तो ये जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो ऐसे जाकर जो जा रहा है, तो ये वाला पार्ट जो क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये इसकी स्थलीय सीमा। और इसकी कितने किलोमीटर है यह, तो 15,200 वर्ग किलोमीटर, समझ गए। फिर आगे देखें हम लोग, फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 7,516.6 किलोमीटर क्या है, यह जलीय सीमा है, मतलब कि समुद्रीय सीमा। तो समुद्री सीमा मतलब क्या,
चलिए इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये क्या है, समुद्री सीमा है, और साथ में जो छोटे छोटे जो द्वीप समूह है इस सभी को जोड़कर क्या बनता है, ये 7,516.6 किलोमीटर जो है यह समुद्री सीमा से या समुद्री तटीय सीमा है इसकी। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ें। हो गया, तो फिर देखते हैं। कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। अब जैसे क्या कह रहा है कि नवीन बलित पर्वत, मतलब कि इसका कहने का अर्थ है कि हिमालय उत्तर में, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा। चलिए इसको देख लें यहाँ पर। जैसे कि ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये क्या है ना, उत्तर पश्चिम में, और देखेंगे उत्तर पूर्व में, और साथ में ये क्या हो, उत्तर में। तो ये क्या है, हिमालय से घिरा हुआ है। समझे? जिसकी सीमा, हिमालय की सीमा अगर बात करें भारत की कहाँ कहाँ है, तो उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, साथ में उत्तर पूर्व में। फिर देखें हम लोग, कह रहा है क्या, इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। अब ये कैसे है, चलिए इसको भी देखें। जैसे कह रहा है क्या, उत्तर पूर्वी भाग इसका चौड़ा है, और फिर देखें कह रहा है 22 डिग्री से जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं, तो कहने का मतलब है कि 22 डिग्री है, तो जैसे ही इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट से नीचे की तरफ आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, संकरा होता हुआ चला जाता है, संकरा होता हुआ चला जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ें। फिर क्या कह रहा है, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसे हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या कह रहा है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये अक्षांश का विस्तार की बात किया है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसमें कितने, जैसे कि है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट जो है, इसके बीच का अंतर कितना हो जाता है, तो लगभग 30 डिग्री होता है। तो इतना अंतर है। और एक चीज़ और जान लीजिए, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश और से गुजरात तक के बीच में कितना समय का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। कितने घंटे का, तो 2 घंटे का अंतर होता है। तो इसको समझ लेते हैं, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना मिनट, तो 4 मिनट होता है। समझे? 4 मिनट होता है। तो बताइए कि 30 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो अगर इसी तरह से देखेंगे 30 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो अगर 30 डिग्री को हम 4 से गुना कर दें तो कितना होगा, 120 मिनट। 120 मिनट, और 120 मिनट को मतलब क्या, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 मिनट से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, तो 2 घंटा। समझिए ना? फिर बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कह रहा है, परंतु फिर उत्तर पश्चिम का विस्तार जो कह रहा है, उत्तर पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब कहने का मतलब क्या है, उत्तर पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। कहाँ है, सॉरी, पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। उसी तरह से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, 3200। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, तो 3214 किलोमीटर। समझे? इस तरह से क्या है, यह पूर्व की ओर दिखता है बड़ा, लेकिन जब हम इसको अगर किलोमीटर में नापते हैं तो यह उत्तर से दक्षिण बड़ा दिखाई देता है पूर्व पश्चिम की अपेक्षा।
चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं अब क्या करा है कि जिसके मैंने बता दिया कि परंतु फिर ये तो बता दिया, फिर करा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, इसको भी समझ लीजिए। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है। अब देख ले थोड़ा सा 82.5 डिग्री जो भारत का मानक यामोत्तर है ये कहाँ से होकर चलता है, तो चलिए इसको भी देखें। जैसे 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर ये वाला लाइन है, इसको देख लिए। आगे बढ़ें तो इस तरह से है, देख लिए। तो यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है यह लाइन, समझे। चलिए अब फिर आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। फिर कह रहा है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब अक्षांश से क्या मतलब है कि जैसे है सन क्या होगा, जैसे क्या है कि सन जो है अर्थ पे, थोड़ा इसको समझ ले फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि जैसे ये क्या है अर्थ का एक अर्थ है, तो इसमें क्या है कि ये जो है ये सन है। अब ये क्या करेगा, इसके जो लाइट है इतने ही दूर पे अधिक रहेंगे। यहाँ पे इतने दूर पे जो सनलाइट है हमेशा रोशनी रहेगी, समझे। तो जैसे ही सनलाइट नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, जैसे ये कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन सा रेखा, तो कर्क रेखा है, इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। और फिर नीचे ये मकर रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री है। यहाँ से ले मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक ये सूर्य जो है हमेशा चमकता है। और जैसे ये नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ रात का समय बढ़ जाएगा और दिन का समय घट जाएगा। और जैसे ही ये उत्तर की तरफ जाएगा तो दक्षिण में दिन का समय घट जाएगा और रात का समय बढ़ जाएगा। इसी कारण है कि भारत में भी अक्षांश रेखा के कारण दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर आगे देखें, ये मैप है, मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया हूँ ठीक ठाक। फिर आगे बढ़े तो कहता है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भू मार्गों से होकर था। सही बात है, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में उतने अच्छे जल परिवहन नहीं थे कि जिस तरह से हम जल मार्गों का उपयोग कर सकें। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब कहने का मतलब है कि जब स्थल मार्ग था तो उस मार्ग से मतलब कि दर्रे से होकर आए थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है जो जिला दर्रा, सिक्किम में भी है दर्रा, जिलेपला दर्रा है। इस तरह से बहुत सारे दर्रे हैं जिसके सड़क का प्रयोग कर या माध्यम का प्रयोग कर वो लोग यात्री लोग भारत आया करते थे और साथ में इनसे व्यापार होती थी। चलिए फिर आगे देखें। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकें। कहने का मतलब है कि जो भारत से जो दूसरे देशों में या दूसरे देशों से भारत में जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, साथ में जो व्यापार हुआ, उसका वर्णन उपनिषद में, रामायण में और पंचतंत्र की कहानियों में किया गया है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। अब क्या होगा, जैसे कि अगर
एक देश से दूसरे देश में लोग जाएंगे तो अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग दूसरे देश में गए तो वहाँ की संस्कृति को सीखें और अपनी संस्कृति को हम लोग वहाँ के लोगों को सिखाएं। फिर वहाँ से जब हम लोग वापस लौटे तो फिर उनकी संस्कृति को अपने यहाँ व्यवहार में लाने के कारण वास्तुकला में भी परिवर्तन होगा, साथ में स्थापत्य कला या जो संस्कृति है वो भी उनमें भी चेंजेज होने लगेंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं भारत की। फिर कह रहा है कि भारत की भूमि, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर कह रहा है भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश को देखें तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले जान लेते हैं भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए थोड़ा उसको भी अगर जानना चाहें तो हम लोग जान सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैप के माध्यम से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर कह रहा है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में भारत अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग देखें थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे कह रहा है ये पाकिस्तान है, देख लीजिए उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। फिर चले तो उत्तर में चीन, यहाँ देखिए उत्तर में चीन है। फिर क्या करा है, उत्तर में चीन है। फिर क्या है, भूटान है। फिर चले इधर तो उत्तर पूर्व में म्यांमार है, उत्तर पूर्व में म्यांमार है। और फिर क्या है, बांग्लादेश है, पूर्व में बांग्लादेश है। देख लीजिए यहाँ पे पूर्व में ये बांग्लादेश है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। चलिए इसको भी देख लें हम लोग। श्रीलंका कहाँ है, तो श्रीलंका ये वाला है और मालदीव यहाँ है। फिर कह रहा है 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अब इस बीच में ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये 2 जगह हैं जहाँ से भारत से श्रीलंका जाया जाता है। फिर बात करें, कह रहा है कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ लक्षद्वीप है और इसके दक्षिण में क्या है, तो मालदीव है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। समझ गया? इस तरह से हम लोगों ने भारत के जितने भी सारे फैक्ट थे और इस चैप्टर में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट या फैक्ट का यूज किया था उसको हम लोगों ने देखा। इस तरह से अगले चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ छूट गया हो तो कृपया हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मैं जब इस वीडियो का मतलब कि इस सेगमेंट पे जो वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, जिसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाने के कारण आप उसको देख सकें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।